नमस्ते मित्रों, मेरे बोर्ड पे से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। पिछले कई दिनों से एक एडवर्टाइज मेरे दिमाग में घूम रही है। कुछ काला कोट पहने हुए लोग एक बड़ी सी बैग लेके कोई एक घर के आगे दौड़ रहे हैं और एक दूध वाला होता है, वो आंटी से पूछता है कि आंटी जी ये सब कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से दौड़ के आ रहे हैं। तो आंटी बड़े गर्व से बोलती है, हमारे चिंटू ने ऐप बनाया है, उसमें वो लोग इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। और फिर आता है कि आपके बच्चे को भी मिलेनियर बनाइए और कोडिंग सिखाइए। तो ये ऐप मेरे दिमाग में काफी दिनों से घूम रहा है। दूसरी एक ऐप आती है जिसमें एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होता है और वो बोलता है कि देश के सामने की जंग तो हमने लड़ी है, पर 21वीं सदी में जीने की जंग जो है वो लड़ने के लिए आपको कोडिंग सिखाना पड़ेगा। तो आज ही आपके बच्चे को कोडिंग सिखाए। मित्रों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। कोडिंग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये ऐसी स्किल है जो भविष्य में आपको बहुत पैसा कमाने में हेल्प करेगी, आपको जॉब दिलाने में हेल्प करेगी, ऐसी मान्यता फैलाई जा रही है। अभी एक फ्यूचर का डर दिखाया जा रहा है, फियर ऑफ फ्यूचर दिखाया जा रहा है कि भाई आपका बेटा अगर 6 साल की उम्र में कोडिंग सीखना नहीं शुरू करेगा या 5 साल की उम्र में कोडिंग सीखना नहीं शुरू करेगा तो वो भविष्य में जी नहीं पाएगा, वो भविष्य में पैसे नहीं कमा पाएगा या भविष्य में उसको जॉब नहीं मिलेगी। मित्रों, इस फियर में से जीना हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर 5 साल का बच्चा अभी से कोडिंग सीखेगा तो आप सोचो, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी से बदल रही है कि जब तक वो बड़ा होगा, जॉब पाने लायक होगा, तब तक तो सारी टेक्नोलॉजी बदल चुकी होगी। और आजकल आईटी में जो हो रहा है उसके बारे में अगर थोड़ा सोचे तो दोस्तों, आईटी में खुद जो डेवलपर होता है, प्रोग्रामर होता है, वो खुद ऐसा प्रोग्राम बनाता है जो अपना काम कर ले। जैसे कि कुछ साल पहले वेबसाइट बनाने के लिए प्रोग्रामर्स लगा करते थे, वेबसाइट प्रोग्रामर्स बनाया करते थे। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो खुद वेबसाइट बना देते हैं, ऑटोमेटिक बना देते हैं। ऐसे ही ऑटोमेशन हो रहा है, मशीन लर्निंग हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और उसमें ये प्रोग्रामिंग की स्किल जो है वो जरूरी नहीं लगती मुझे लगता है कि इमेजिनेशन जरूरी है। फेसबुक का जब जन्म हुआ या कोई भी बड़ी ऐप का जन्म हुआ तो एक इमेजिनेशन का जो पार्ट है वो ज्यादा जरूरी था, ना कि कोडिंग। कोडिंग तो आजकल कोई भी कर सकता है और मशीन भी खुद कोडिंग करने लगा है, वो खुद अपना प्रोग्राम बना सकता है, खुद आप उसे चला सकते हो। तो इसीलिए मशीन लर्निंग कहा जाता है कि मशीन खुद लर्न करता है डेटा में से। तो मुझे लगता है दोस्तों कि जो सोचना है, आइडिया सोचना है, कुछ नया लाना है, इनोवेशन करना है, वो स्किल ज्यादा जरूरी है, नहीं कि कोडिंग। तो इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो फियर ऑफ फ्यूचर दिखाया जाता है कि भाई आप जी नहीं पाओगे अगर आपने ये स्किल्स नहीं सीखी, तो ये मुझे थोड़ा सा गलत लगता है कि ऐसे फियर से हमें 5 साल के बच्चे को कोडिंग सीखने पे मजबूर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कोडिंग क्यों सिखाते हैं बच्चों को कि भाई उसे कुछ सीखने को मिलेगा, उसका ब्रेन डेवलप होगा, मैथमेटिकल थिंकिंग होगा, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, वो सब उसे सीखने को मिलेगा। वो दूसरा मुद्दा मैंने सोचा कि इसके लिए लोग कोडिंग सिखाते होंगे, सब दोस्तों से मैंने पूछा। तो उस बात पे भी मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि बच्चे का जो ब्रेन होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, वो 0 to 7 ईयर में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और आप जानो कि भाई फ्यूचर, जो जिस फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, वो फ्यूचर आपको कैसा चाहिए? लाइक आपको ऐसा चाहिए कि लोग मिलेनियर बने, सारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, वर्ल्ड में वॉर्स हो, लोग आपका डेटा छीन के बहुत सारे पैसा कमाए और सबका शोषण हो, ऐसा फ्यूचर चाहिए? या फिर ऐसा फ्यूचर चाहिए कि लोग साथ में रहे, एक दूसरे की मदद करे, लोग संवेदनशील हो, लोग हैप्पी हो, खुश हो, ऐसा फ्यूचर चाहिए? अगर आपको ऐसा फ्यूचर चाहिए तो फिर से मैं ब्रेन डेवलपमेंट की बात करूंगा कि
0 to 7 ईयर में जो ब्रेन डेवलप होता है उसमें आपको लॉजिकल थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग नहीं सिखाना है। वहां पे आपको सिखाना चाहिए कि लोगों के साथ कैसे जीते हैं। वहां पे आपको भावनाएं बढ़ाने का काम करना चाहिए, आपको कहानियां सुनानी चाहिए, आपको अलग अलग एक्सपीरियंस देने चाहिए जिससे उसका ब्रेन अनफोल्ड हो और ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन कनेक्शंस बने और एक ऐसा संवेदनशील इंसान तैयार हो कि जो मैंने अभी जो बात की वैसे फ्यूचर के लिए काम कर सके। ये जो काम करना है ना वो 12-13 साल के बाद नहीं हो सकता, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिर हमारी जो इंद्रिया है वो फिक्स हो जाती है, हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो हिलने के लिए मजबूर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, हमारी खिड़कियां बंद हो जाती है। पर 0 to 7 ईयर्स में इतनी पॉसिबिलिटीज है कि आप ये कर सकते हो। और उस दौरान अगर आप लॉजिकल थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सिखा दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका ब्रेन उसके लिए अभी तैयार नहीं है। जॉन पियाजे नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना हो या ऑपरेशनल थिंकिंग करना हो तो आपको 7-8 साल के बाद उस पर प्रयत्न करना चाहिए, और भी जितनी देरी हो सके उतना करना चाहिए, जिससे वो उसका ब्रेन तैयार हो और फिर आप उस पर काम कर सको। और आप तो कोडिंग सिखा रहे हो उसको 5 साल में, 6 साल में, तो ये कुछ साइंटिफिकली भी ठीक नहीं लगता। जो सिखाने के लिए आप उसे मजबूर कर रहे हो, जो सिखाने के लिए अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, वो सीखने पर वो क्या लूज कर रहा है, वो क्या छोड़ रहा है, कि कितनी अपॉर्चुनिटीज वो मिस कर रहा है, कितनी इंटरेस्टिंग कहानियां, कितना इमेजिनेशन वाला वर्ल्ड वो मिस कर रहा है, कितनी भावनाओं को सेंस करना वो मिस कर रहा है, वो उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती बाद में। तो मैं फिर से इसको समअप करने का ट्राई करता हूं कि भाई फियर ऑफ फ्यूचर है, उसमें कोडिंग नहीं, आइडियाज चलेंगे, इमेजिनेशन चलेगा, और वहीं आप 0 to 7 ईयर में ज्यादा से ज्यादा सिखा सकते हो कि उसको ज्यादा से ज्यादा इमेजिन करने का बोलिए, ज्यादा से ज्यादा अनुभव दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कहानियां सुनाइए और उसको बढ़ावा दीजिए जिससे उसके न्यूरॉन कनेक्शन बने। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। लास्ट में एक बात कह के मेरी बात को कंक्लूड करने का प्रयत्न करता हूं। पिछले कई दिनों से मेरे कुछ दोस्तों का फोन और मैसेज मुझे आया कि भाई कोई कंपनी है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर वो कंपनी कोडिंग सिखाती है और मेरे बच्चे को या मेरे फैमिली में किसी के बच्चे को मुझे ये कोडिंग सिखाना है, तो क्या कौन से कोर्स में मैं एडमिशन लूं, कौन से कोर्स में एनरोल करूं, क्या आप कोडिंग सिखा सकते हो, क्या रिसोर्सेस लग सकते हैं इसमें, वगैरह वगैरह वगैरह। तो लोग आइडियाज के लिए कंसल्ट करने के लिए फोन करते हैं, मैसेज करते हैं। तो मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहूंगा कि मैं 2013 से प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग बच्चों को सिखा रहा हूँ। स्क्रैच करके एक बच्चों के लिए स्पेशली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो MIT मीडिया लैब बोस्टन में जो है उन्होंने डेवलप किया है। और बच्चे सिर्फ टेक्नोलॉजी को कंज्यूम ना करे पर उसमें से कुछ क्रिएट करे, वैसे आशय के साथ, वैसे गोल के साथ उन्होंने वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया। और ये ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पर मैं ज्यादातर 5वीं कक्षा या 6ठी कक्षा के बच्चों के साथ ये काम शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं ये चीज सिखाता नहीं हूँ, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग की चीजें। और क्योंकि ये डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। और 5वीं 6ठी कक्षा के बच्चों के साथ भी जब मैं ये स्क्रैच का काम करता हूँ तब भी मैं खाली स्क्रैच या खाली प्रोग्रामिंग की बात नहीं करता हूँ। मैं उसे भाषा के साथ जोड़ता हूँ, मैं उसको ड्रामा के साथ जोड़ता हूँ, मैं उसे कोई और प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ता हूँ। जैसे कि हम गुजराती लैंग्वेज के लर्निंग के क्लास में स्क्रैच का यूज करते हैं। जैसे कि मैं गुजराती पढ़ाता हूँ, हमने कोई कहानी सुनी या कोई कविता सुनी, फिर मैं बच्चों को बोलता हूँ कि चलो आप भी अपनी कहानी बनाओ या आप भी अपने आप कुछ सोचो, इमेजिन करो और लिखो। तो बच्चे कुछ कुछ चीजें सोचते हैं, अपने ग्रुप में डिस्कस करते हैं
और फिर मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप लिखो, तो उनको लिखने में बड़ा कंटाला आता है, बोरिंग होता है कि नहीं नहीं सर लिखना नहीं है, लिखने में बोर होता है। तो मैं फिर उनको ऑप्शन देता हूँ कि ठीक है चलो स्क्रैच पे हम आपकी कहानी का एनिमेशन बनाते हैं, ठीक है। तो मैं उनको साथ में लेके फिर स्क्रैच सिखाता हूँ, जिसमें मूल आशय जो है वो कहानी बनाना है, नहीं के लॉजिकल थिंकिंग सीखना। और कहानी बनाते बनाते हम लोग कुछ कुछ चीजें सीख जाते हैं और उसमें से फिर आगे बढ़ते हैं। तो इट्स लाइक होल डिफरेंट प्रोसेस कि जिसमें आप एक प्रोजेक्ट लेते हो और उसमें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करते हो या थोड़ा सा कोडिंग करते हो, उसको एक टूल की तरह सीखते हो। हमारा आशय ये नहीं है कि आप ऐप बनाना सीख लो और आप मिलेनियर बनोगे या आप बिलियनियर बन जाओगे, या हमारा आशय ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड की बेस्ट ऐप बनानी है या वर्ल्ड का बेस्ट प्रोग्रामिंग सीख लेना है, पर हमारा आशय ये है कि हमारी कहानी का एनिमेशन बने और थोड़ा बहुत हम लोग सीख लें। तो और ये भी कक्षा 5 या 6 की बात मैं कर रहा हूँ, उससे कम के बच्चों के साथ मैं इस तरह का काम नहीं करता हूँ। उसके लिए अलग अप्रोच है, अलग तरीके से काम हो सकता है। पर उसमें भी स्क्रैच जूनियर करके एक ऐप आती है जिसमें छोटे बच्चों के लिए भी प्रोग्रामिंग सिखाने की रिसोर्सेस उसमें रखे गए हैं। पर ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रों कि इसके सिवा भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस है, बहुत सारी ऐसी चीजें है, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां है जो बच्चों को करवाई जा सकती है और शायद वो ज्यादा जरूरी है करवाना, ठीक है। तो आप दो चीजों पे फोकस कीजिए कि एक तो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट चीजें है कि नहीं, और कौन सी चीजें आपको ज्यादा सिखानी जरूरी लग रही है। कि भाई एक तो कोडिंग जो है 5 साल के बच्चे को सिखाना वो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरा कि उसको अभी अप्रोप्रिएट क्या है, अभी क्या जरूरी है, जो नहीं दोगे तो भविष्य में वो वापस नहीं आप उसकी पूर्ति कर पाओगे। तो वो चीजें है, इमेजिनेशन है, लैंग्वेज है, ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो उसको भविष्य में नहीं मिल सकते। उसकी पंचेंद्रिया है, उस पे काम करना है। तो वो सारी चीजें आप लीजिए, उसको म्यूजिक में इन्वॉल्व कीजिए, साथ में गाइए, साथ में म्यूजिक बजाइए, कहानियां सुनाइए, पपेट शो दिखाइए, उसको उसके साथ मिलके नई नई चीजें बनाइए, मेकिंग कीजिए, टिंकरिंग कीजिए अपने हाथों से। उसके रिसोर्सेस मैं इस वीडियो के साथ एक लिंक में रखने की कोशिश करूंगा कि मेकिंग एंड टिंकरिंग कैसे कर सकते हो आप छोटे बच्चों के साथ। प्ले डो से खेलिए, अपने किचन में कितनी सारी चीजें कर सकते हो आप, वो सब कीजिए। इससे ज्यादा सीखना होता है और इससे ज्यादा आपका संबंध अच्छा बनेगा, आपका रिश्ता बच्चों के साथ अच्छा बनेगा। नहीं कि एक स्क्रीन के सामने बैठकर आप कोडिंग सिखाओगे, उससे उसका रिश्ता अच्छा बनेगा। आप ये समझ लीजिए, जो कंपनियां कोडिंग सिखाती है और जो चीजें इस तरह से मार्केट में रख रही है, वो लोग पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। वो लोगों को आपके बच्चों के ब्रेन की कोई चिंता नहीं है, उनको उनके बैंक बैलेंस की चिंता है। इसीलिए इतना सारा मार्केटिंग करने के लिए वो लोग तुले हैं। तो आप ये सिंपल सा फंडा समझिए और इस तरह से अपने बच्चे के भविष्य के बारे में भी सोचिए और इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा रोल इसमें अदा करेगा कि आपके पास टाइम नहीं है इसीलिए आप बच्चे को कोडिंग के सेशन में एनरोल कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे कोई ऐसा आशय नहीं है कि आप मेरा कांटेक्ट कीजिए, मैं कुछ ऑफर कर रहा हूँ वो लीजिए। मेरा इतना ही आशय है कि आप जो कर रहे हो वो जागरूक अवस्था में करें, कॉन्शियस डिसीजन ले। किसी भी मार्केटिंग के फंडे में आके आप अपने बच्चे के लिए डिसीजन मत लीजिए। तो थैंक यू इतना टाइम निकाल के सुनने के लिए। मैं बस इतना ही कहूंगा कि इस उम्र में बहुत सारी और चीजें कर सकते हैं और आपको सोचना चाहिए इसके बारे में। थैंक यू।